यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में एक बड़ा धमाका हुआ। हादसे में मौके पर मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मकान में अवैध तरीके से आतिशबाजी का निर्माण हो रहा था। राहत कार्य चल रहा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी और क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ एसपी सिटी फौरन राहत बचाव कार्य में जुटे। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, घर की क्या हालत हुई, छतें उड़ गई, इतना तेज धमाका था। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब धमाका हुआ था और पूरे इलाके में धुएं का गुबार था। वहां पर घर में आग लगी हुई आपको दिख रही है। और इस पूरे मामले में 6 लोग बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। थाना शाहगंज के आजमपाड़ा की यह घटना है। आगरा में जोरदार धमाका हुआ। आतिशबाजी बनाने का काम इस घर में चलता था और उसी वजह से यह धमाका हुआ है। आगरा से एक बहुत बड़ी और बुरी खबर देखने को मिल रही है। आगरा के थाना शाहगंज के आजमपाड़ा इलाके में मुगल फायरवर्क्स के मालिक चमन मंसूरी के घर किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है। इस घर में आतिशबाजी का बड़ा काम होता है और ऐसे में रामलीला नज़दीक है और बड़े स्तर पर आतिशबाजी बनाने का काम हो रहा था। और आप देख सकते हैं कि जो पूरा घर में करीब 12:45 बजे के करीब एक बड़ा हादसा होता है और उसके बाद कहा जाए जो घर की जो छत है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हादसा कितना भयावह है, कि जिस तरह से आपको तमाम जो लोहे के गर्डर दिख रहे हैं लेकिन पूरी तरह से छत उड़ी नजर आ रही है। इसके साथ ही आधा दर्जन से ज़्यादा लोग डेडली इंजर्ड हैं और ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और थोड़ी देर पहले इस जगह से एक बॉडी को भी यहाँ से ले जाया गया है। आप देख सकते हैं छत पूरी तरह से उड़ चुकी है, एक एक जर्रा उखड़ चुका है। कुल मिला के आप समझा जा सकता है कि कितना भयानक और भीषण हादसा है। आप देख सकते हैं मरी हुई बकरी बता रही है कि किस तरह से बुरी तरह से जल गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं जो फैला मलबा बता रहा है कि हादसा कितना ज़्यादा भयावह है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस खबर पर नज़र रखे हुए है। आप देख सकते हैं जिस पड़ोस की छत पर मैं मौजूद हूँ वहाँ भी पूरी तरह से किस तरह से ईंटें उखड़ी पड़ी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आतिशबाजी का बड़े स्तर पर यहाँ निर्माण होता था, पतली गलियों में होता था। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे परमिशन मिली। किस तरह से आप देख सकते हैं कि उखड़ी हुई ईंटें बता रही हैं कि कितनी हाई इंटेंसिटी का ये धमाका रहा होगा। कुल मिला के कहा जाए बहुत बड़ा गंभीर हादसा है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जितने भी गंभीर तरीके से झुलसे लोग हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है। और ये आशंका जताई जा रही है कि हादसे में कई लोगों की जान जा सकती है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। ये अभी 15 से 20 मिनट पहले भी 1 बजे करीब की घटना। हाँ, समथिंग 1:15 बजे हुआ था। हम थोड़ा पीछे रहते हैं, वहाँ ब्लास्ट की बहुत जोर से आवाज़ आई तो हम बहुत दूर से हमको लगा, हमने जितने भी किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनी है। मेरा घर यहाँ से कम से काफ़ी दूरी पर है और मैं बाथरूम में था, बाथरूम तक मेरा झंझना गया था। इतनी भयंकर तरीके की आवाज़ आ रही थी, बहुत भयंकर आवाज़ आई थी। आते ही जैसे ही मैंने देखा तुरंत के तुरंत डेड बॉडियाँ थी, मैं एकदम भागा हुआ आया। इसके बारे में 3-4 बार जाकर के यहाँ बताया गया, अधिकारियों को भी बताया गया। लेकिन जो चमन मंसूरी जो भाई हैं जो यहाँ रहते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे पास तो सबसे टॉप का लाइसेंस है। रामलीला ग्राउंड में जब भी आतिशबाजी का प्रोग्राम होता है तो वो नंबर 1 लेकर के आते हैं। बोले इसका हमारे पास लाइसेंस है। हमारा कारखाना यहाँ नहीं है, हमारा कारखाना मलपुरा साइड में कहीं बता। मकान में जो ब्लास्ट हुई उसमें टोटल 2 लोगों की मृत्यु यहाँ हो गई थी। 5 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया था जहाँ एक व्यक्ति की और मृत्यु हो गई है। 4 लोगों का इलाज चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जो है सभी लोग आकर और जो सारी चीज़ हैं उसको सर्च हम लोगों ने कर लिया है। FSL की टीम बुला ली जाएगी जिसके कारण जो यहाँ पे जो भी सैंपल्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा पिक कर लेंगे और देखेंगे कि किस कारण से जो है घटना ये पूरी तरह हुई है।